जो लोग कमजोर ज़हन रखते हैं सारी जिंदगी फैसला ही नहीं होता, कोई डरते रहते हैं, सहमे सहमे वक्त गुजारते हैं। अपने आप को फिक्री, ये जो ईमान होता है ये बंदे को ताकतवर करता है, बंदा मजबूत हो जाता है। मुझे बताइए ना, जब ईमान पक्का हो के रोजी देने वाला अल्लाह है, तो फिर बंदा किसी मालदार आदमी के पीछे कभी भागता है, कभी किसी बड़े आदमी से डरता है? जब उसे पता हो कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में, फिर वो सियासतें साजिशें ये काम करता है। तो पहले तो मजबूती ईमान दरकार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर। जब तक वो मजबूती ईमान, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक दफा बड़े अलील हो गए, कमजोरी आ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हमारे यहाँ बीमार लोग बाज़ों ऐसा जुमला बोलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में चला जाता है। आप परेशान जरूर हैं, तकलीफ में जरूर हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो शरीयत इजाजत देती है। हजरत अली शेर खुदा शदीद अलील थे, एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो हजरत मौला अली का चेहरा देख के परेशान हो गए, कहने लगे आप तो बड़े सख्त अलील हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो हजरत अली कहने लगे तू फिक्र न कर, मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। ने कहा क्यों? फरमाने लगे मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अली उस वक्त दुनिया से जाओगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैं खंजर के वार के साथ शहीद किया जाऊंगा, मैं बीमारी से दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं ये बीमारी से मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया कि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हों फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले जरूरी है मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखें ना, दो चीजें हैं, इमाम हुसैन को नजर आ रहा है, अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ कर चक्की पीस रही थी। अभी भी बड़ा रोती है, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीब भी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है? अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं। हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, कयामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आए। दूसरा फरमाया वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए, जिंदगी में नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो न बंदे ने सखी होना, सखी तो तब होना जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालिहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखना अपना मियार हर इंसान ने बनाया होता है कामयाबी का। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बच्चे मेरे पढ़ गए, अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, मैं अब बड़े सुकून में हूँ। कुछ की राय ये होती है कि मैंने सब बच्चे बच्चियों का ब्याह कर दिया है, घर मेरा बन गया है, अब मैं बड़े आराम में हूँ, करार में हूँ, सुकून में हूँ। तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हकीकत वो है, असल वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम ने फरमाया वल अस्र, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमें आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। अपने तई कोई दावा कर लेता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दावे अपने अपने होते हैं ना। किसी भी तालिब इल्म से आप पूछें पेपर दे के आए तो पेपर कैसा हुआ है, तो क्या कहता है, जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो रात को जब वो सोते हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं, उनको सब यही कहते हैं कि लोग सारे तेरे साथ ही हैं। हालात, ये जितने बादशाह हुक्मरान होते हैं, इनके बिगड़ने की बुनियादी वजह होती है कि ये खुश फहमियों में मुब्तला होते हैं। हम में से भी ढेर सारे लोग हैं जो खुश फहमियों में मुब्तला हैं। कुछ कहते हैं जनाब हमारी निस्बत बड़ी तगड़ी है। भाई निस्बत तो इमाम हुसैन से तगड़ी तो किसी की नहीं ना, तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, अल्लाह को याद करते थे।
आप खाली निस्बत पर बैठकर अमल छोड़ जाएं तो ये कैसे मुमकिन है। तो अपने अपने तय लोगों ने मेयार कामयाबी के कायम कर लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मुझे कसम हो जमाने की, इंसान नुकसान में, ये दिन ब दिन जो वक्त गुजार रहा है तो इसका नुकसान, इसका खसारा, इसका घाटा बढ़ता जा रहा है। वो नुकसान में कितना कितना उम्र का हिस्सा लोगों ने जाया कर दिया, कितने कितने बेहतरीन लोग थे लेकिन रोजी रोटी के पीछे वक्त सारा बर्बाद हो गया। ये रिज़्क़ हलाल के लिए दौड़ धूप हो वो तो बड़ी बात, लेकिन तकब्बुर के लिए और ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बड़ा वक्त जाया किया लोग। अच्छा, कोई भी नहीं जीता, खानदानों में भी कोई नहीं जीता, बरादरियों में भी कोई नहीं जीता, पर लड़ाई सारी जिंदगी की है, मैंने आगे गुजरना है, मैंने आगे, हालांकि कोई किसी को जीतने देता ही नहीं। अपने अपने कई लोगों ने मेयार कायम किए कामयाबी के। अल्लाह फरमाते हैं बेशक इंसान नुकसान में है, लेकिन जिसमें 4 खूबियां पाई जाएं, अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा कामयाब हो। कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू, सब नुकसान में नहीं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। सबसे पहले क्या करे? ईमान हो उसके पास, मजबूत ईमान, वामिलुस सालिहात, और ईमान भी लाए और नेक काम भी करे, और सिर्फ नेक काम ना करे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक बात की नसीहत भी करे। और जाहिर है सच बोलेगा, हक बोलेगा तो बड़े लोगों के मुफादात को ठेस पहुंचेगी, कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी, तो अब जब तकलीफ होगी तो फिर मुसीबत भी आएगी। तो अगर हक बात कहनी है तो फिर क्या करे? वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करे। 4 चीजें पाई जाए, ईमान, अमाल सालिहा, हक की नसीहत, उस रास्ते में आने वाली तकलीफ पर सब्र। अगर ये 4 चीजें मुयस्सर आती हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है बंदा कामयाब है। और अगर ये 4 चीजें नहीं तो फिर कोई बंदा जितना मर्जी दावा करे, जितना मर्जी शोर करे, जितना मर्जी ऐलान करे, वो कामयाब हो सकता। सबसे पहले तो अपना ईमान पक्का करें। ये जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना लोग, मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान वो लावारिस नहीं होता, वो वारिस वाला होता है। उसका रब हर वक्त अपनी रहमत से उसकी हिफाजत करता है। मुसलमान हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम में रहता है। इसे कमजोर बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरे को पीछे चढ़ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बरादरी मुखालिफ हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सच बोल दूंगा तो लोग पता नहीं मुझे मार देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। छुरी हजरत इब्राहिम चलाए भी ना तो हजरत इस्माइल के हलक पे चलना उसने तब भी है जब अल्लाह हुक्म करेगा, तो अल्लाह की हिकमत होगी। तो हिकमत इलाही होती है तो कोई काम होता है, वरना होता तो अपनी तबीयत में मजबूत ईमान, तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, मजबूती अफकार की, कच्ची बातें नहीं। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, कभी इकारत से नहीं नेकी करनी कि ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको करूँगा। फरमाया कभी हकीर ना समझना, नेकी का काम जो भी मिले कर देना। फरमाया अगर भाई से मुस्कुरा के मिलोगे भी ना तो इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। हम तो उस दिन से के मानने वाले हैं जो कहते हैं तू गली से रोड़ा उठा दे, कांटा उठा दे, किसी की तकलीफ दूर कर दे, किसी इस पर गुंजाइश कर दे, किसी के लिए आसानी कर दे, जो भी खैर का काम मुयस्सर आए पूरे दिन में उसे छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले, वो एक सहाबी थे, गालिबन ताबी थे, तो बाजार जाते अपने गुलाम के साथ तो सारा बाजार घूम के वापस आ गए। खादिम ने कहा जनाब को ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, तो आप सारा बाजार घूम के आ गए। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जनाब फिर क्या किया है? फरमाने लगे तुमने देखा जो बंदा भी गुजरा मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो कितनी को नेकियां मैं जमा करके आ गया हूँ। कोई खैर जो मुयस्सर आए, हम समझते हैं कि शायद वो करोड़ को रुपया होगा तो पूरी मस्जिद बनाऊंगा तो फिर मैंने नेकी कर दी, शायद जनाब मैं, हालांकि ये छोटे छोटे काम है ना, छोटे छोटे काम, इनकी तो ज्यादा जरूरत होती है, इनकी तो ज्यादा हाजत होती है। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं तो नीचे कोई खड्डा बना हुआ है, उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के तबसरा करते हैं, ए रोड खोरे कदों बढ़ना है भाई, ये खड्डा है ना, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप धावड़ा ले ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। कमाने को वो तो मैंने जमाना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तब से करो फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें, जिंदगी में खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां
पूरी करे, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। लेकिन ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें। फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है। और मेरे पैसे नहीं देने, हमारे लोग उन गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते। उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर की हज अकबर आज हजारा का यक दिल बेहतर। किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, सिर्फ वाबस्ता लोग मेरे अहबाब में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफात अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दुआई तो आज के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे बुजुर्ग थे तो तावीज लिखा करते थे, बड़े आलिम थे। मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखे, आप तवीज लिख रहे हैं, और भी लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ। इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज है। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है, उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है इल्म में, शौरी आलिम में, आप सारा दिन तवीज। फरमाने लगे यार मैं तवीज नहीं लिखता। असल मसला ये है कि जो तवीज लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तवीज नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा, वीडियो चढ़ानी है उसने। हम उलझ गए। ये चीजें इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमजोर कर देती हैं। जो लोग ज्यादा ये काम करते हैं उनके हाफजे कमजोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, जरूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रास्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे। कहते हमारी उन पर नजर पड़ी, तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुजूर आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए। जरूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, जरूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राजी रखने चाहिए। कुर्बान जाए, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जो ही ना कर। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, और कितनी मुशक्कत से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब को खाना रखा है तो वो कहते हैं ये तू की पकाया है, वो खाने वाली चीज है भाई, इस तरह करना। अब जो अगली हंडिया वो तू पका, ना तू खड़ा हो, ये पता चले ये काम कितनी मुशक्कत का है। जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना, ये भी तो दीन का हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने लिए सोचे, किसी और का सोचे ही ना। तो मेरे अजीज याद रखेंगे आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन और हुसैन की इस तरह से कुछ तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर राज बस गई, मिजाज बन गया। वो गुरबा बैठे थे, दस्तरखान बिछाए सड़क के किनारे, तो इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी। इमाम साहब लोग कहने लगे हुजूर थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ, तो इमाम साहब आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जुर्रत करे ना, चलो अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जुर्रत नहीं करनी, कोई पीर ही बैठ जाए गरीबों के साथ, वही मेहरबानी करते कि मैं पीर साहब हूँ, किबला हूँ, तो मैं ही चलो लंगर खा लो मुरीदों के साथ बैठ के। हमारी तो महफिलों में भी ना जी, नात खानों का, मौलवियों का, दूसरों का खाना और होता है, और गरीब आदमी को शापर में चावल डाल के देते हैं, साथ उसे कहते हैं ये लंगर शरीफ है। भाई अगर ये शरीफ है, तबर्रक है, तो ये पीर साहब नहीं सी लगता, अटता है गले में लंगर उनको। ये लंगर शरीफ जो है, ये नात खां को भी तो गुजरना तबर्रक है कि नहीं? हाँ ना तो करो ना, तो जेडी ज्यादा तबर्रक वाली शैफ है वो पीरा भी तो खानी चाहिए ना, नात खां को उसके लिए लहदा से मुर्ग मुसल्लम आला खाने। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ चलो मिलाद शरीफ पे सही सबके लिए अच्छा खाना पकाओ, चलो जिस गरीबों के बच्चों को बेचारों को सारा साल वो बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद पे अच्छी रोटी पका दो, तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारी बोटियां और चावल, और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी आज की गल है, तो हो सकता है गरीब बाप रो ही पड़े और उसे कहे पुत्र तो आज राज राज के खाज साढ़े नबी पाक दा मिलाद सही। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना आके गरीबों के बीच बैठ गए जमीन पे, उन्होंने कहा खाइए। तो वो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में, सादे, इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया, चलो और कुछ नहीं कर सकते थे, किसी को सड़क ही पार करा देना बिना को, चलो और कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाए रोड से, उसे गुजर लेने दे। कोई तो काम जिंदगी में, कोई इरादा तो खैर का बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए, उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद इजाजत ली, फरमाया जाऊं? कहने लगे हुजूर और खाइए। फरमाने लगे मैं तो अभी रोटी खा के आया था और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा खाना खाऊं, एक लुकमे की भूख नहीं थी, जितना भी खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन
की, वआमिलुस सालिहात, ईमानदार बंदा ईमानदारों जैसे काम करता ही अच्छा लगता है। 25-25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीने से मक्के पैदल जाकर। मैं कहता हूँ चलो हम बाजमात नमाज ही पढ़ लिया करें। चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो, 2 नफल इशराक के 2 चाश्त के पढ़ लो, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर दे। मुश्किल काम तो नहीं। अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया है, हुजूर के असहाब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया वातवासो बिल हक, सिर्फ ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ के तो बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे और कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मजलूम के साथ खड़ा होना तो हमारी अकल में आ गया, तो जालिम की मदद कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर दी, उसे बाज करो। लेकिन हम तो इतनी जुर्रत ही नहीं रखते बदी को बदी कहने की, इतनी ताकत ही नहीं होती। झूठ को झूठ कहने की हिम्मत, हमारे घर में सारा कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है कि फलां जगह पे हमारा कबीला हमारी बरादरी गलत है, पर इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर है पर दूसरों के बारे में, अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहिरा करें, जिंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक देखो ना जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रहे, अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लो, पुत्र बाहर ना जाना, क्यों जी बाहर उस पे जुल्म हो रहा है, उनके घर आग लगी है, को हमारे घर तो नहीं ना लगी। याद रखना, पड़ोसियों की आग ना बुझाओगे तो अपने घर भी आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम दलेर हो जाएगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे उन्होंने जालिमों को जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आजम अबू हनीफा ने जेल काटी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत को गलत नहीं कहना, सियासत की बात नहीं करनी। क्यों जी, किस लिए नहीं करनी? सियासत तो तदबीर का नाम है। बनु इसराइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे अंबिया किया करते थे। क्यों ना बात करें? ये जिन कुर्सियों पे आज तुमने जालिमों जाबिरों को बिठाया, ये कुर्सी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की है, ये तो हजरत उमर जैसे लोगों की सीट है, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों का काम है, मौला अली जैसे लोगों का काम है। गलत जगहों पे गलत लोग बिठा दी और फिर झूठे को झूठा भी ना कहे, जालिम को जालिम भी ना कहे। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये क्या बात हुई, आप सच्ची बात ही ना करें, कलीमा हक कहें, हमेशा खरी बात कहें, सच्ची, गरचे अपना नुकसान हो, हक के साथ खड़े होना सीखे। वतवासो बिल हक, सारी आसानी थी, इमाम हुसैन को कोई मसला नहीं था, आराम से बैठे थे। आज कितने मौजों में बैठे हैं, पीर साहिबान, मौलवी साहिबान, खतीब साहिबान, सियासतदान, वडेरे, मौज लगी हुई है, किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ कहेंगे तो फिर बंदे मुखालफत करेंगे। तो इमाम हुसैन मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, चुप करके बैठे रहते। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के मज़ार अनवर के पास बैठे रहते। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया जालिम हुक्मरान बने तो वो कौमों को तकलीफ देते हैं, वो मिली नुकसान करते हैं, वो उम्मत का चेहरा मोहरा बिगाड़ के रख देते हैं। लिहाजा खड़े होना पड़ता है, कलिमा हक कहना पड़ता है, इलाए कलिमतुल हक के लिए निकलना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर सच्ची बात करना सीखें। इलेक्शन के दिन आ गए, मेरे एक बड़े मोहब्बत वाले साथी थे, वो आ गए वोट के लिए। वैसे भी ये जो बीमारी हमारे मुल्क में ना जी, हमारे यहाँ हुक्मरान बालों का कहते हैं हो जी जमहूरियत बड़ी जरूरी है। भाई किस मुसीबत का नाम है जमहूरियत? इकबाल तो कहते हैं कि ये वो चीज है कि जो जिसमें पता ही कोई नहीं होता, पढ़े लिखे अनपढ़ का, छोटे और बड़े का, सियाने और बेवकूफ का। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते रहते हर वक्त। कौम को उसका हक मिलना चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी ये तुम्हारी कहानियां हैं डिक्टेटरशिप और जमहूरियत, और हमें तुम्हारी समझ भी नहीं आती। हर डिक्टेटर के साथ होते हो, बातें जमहूरियत की करते हो, जहां तुम्हारा दिल करता खड़े रहते हो। हमें तो कोई इससे गरज नहीं, काम होना चाहिए। बल्कि जो लोग कुव्वत नाफजा रखते हैं उन्हें समझना चाहिए कि मुल्क की भाग दौड़ हमेशा मजबूत हाथों में है, और वो इस तरह का निजाम वज़ा करें, मिल बैठे सारे इदारे कि गरीब की सुनी जाए। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब वो एक हुकूमत खत्म हुई और जो एक फौजी रह के गए थे 11 साल, उनकी हुकूमत आई तो मैं बाहर निकला तो एक बुजुर्ग थे, वो सुबह सुबह नाश्ता बेचा करते थे हमारे इलाके में, चावल और चने बने। तो मैंने उनसे कहा बुजुर्गो पता लगा जी रात की हुकूमत बदल गई है। तो फरमान लगे पुत्र जेड़ा मर्जी भी आ जाए, मैं तो यार चावल बेच के रोटी खानी, हमें तो इनसे गरज ही नहीं। अल्लाह जाने कौन आया कौन गया, तो खेल तमाशा बनाया हुआ। तो झूठे को झूठा कहे। मेरे एक दोस्त हैं इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे एक दफा आके कहने लगे आपने कभी वोट नहीं डाला, इस दफा जरूर डाले। मैंने कहा नहीं डालता मैं। कहने लगे वोट कौन की अमानत है, तो मैंने कहा अमानत किसी बेईमान को दे दूं? अमानत तो अमानतदार को दी जाती। नहीं समझे आप बात?
یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں, بس دل وچ گل رکھنی, دل وچ. دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہونا. نہیں میں نے کہا بولنا نہیں, ہمیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو. یہ اپنے دل سے پوچھو, فیصلہ لو, اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو, غور کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا, تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے, حضرت عثمان خالو ہیں, سگے خالو ہیں, تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں, تلواریں ہیں, محاصرہ ہے, باہر نہ نکلنا, بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں, ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں, بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے, وہ کہتے ہیں منڈے نو سایا ہے. میں کہ بابے نو آپ سایا ہے, انہوں بھی کرو دم کراؤ. اس کو نظری سایہ آتا ہے, کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ, بابا کہہ گیا انہوں سایہ ہے. بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی. بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کے قسمت